विपक्षी नेता फंसाए जाते हैं, इनके नेता नहीं फंसाए जाते। हम और आप आज कुछ गलत कार्य करके बीजेपी में शामिल हो जाए तो हम शरीफ हो जाएंगे। जैसे अजीत पवार का उदाहरण ले लेते हैं, अभी प्रज्वल रवन्ना का उदाहरण ले लिया जाए। मनोज तिवारी भी यहीं से पढ़े हैं, जो उत्तर पूर्वी से अभी सांसद है। और पूर्वी दिल्ली में जाकर कहें कि हमारे विद्यालय से पढ़े हुए समर्थन करें, तो वहाँ भी 10 जूते मारेंगे हम लोग। आप क्या कहना चाहते हैं? राम मंदिर हम नहीं जाएंगे? हमारा राम मंदिर नहीं है, आपका राम मंदिर हो गया है। बीजेपी की राम मंदिर नहीं हो सकती है भारत। और इनसे बात होती है कि आप कैसे महंगाई कंट्रोल करेंगे, कहेंगे कि मोदी जी हैं कंट्रोल करेंगे। धर्म के नाम पे जो लड़ाने वाला सिस्टम है, ये हम और आप अच्छी तरह से। कन्हैया कुमार क्या है कि वो तब के बना हुआ लड़का है, हर चीजें उसको हर चीजों की जानकारी दे नहीं रहे हैं जी लोगों को। और आप खाने को 80 करोड़ लोगों को देते हैं और कहते हैं हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। नमस्ते, मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं TTS इंडिया। हम आ पहुंचे हैं BHU के एक छात्रावास में जिसका नाम है बिरला। यहाँ के कुछ छात्र हमारे साथ हैं, अभी हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सोचते हैं इस लोकसभा चुनाव को लेकर। जो चुनाव होना है इस बार 2024 में, वाराणसी सीट से लगातार 2 बार से जो देश के प्रधानमंत्री है चुने जा रहे हैं। इस बार भी प्रधानमंत्री ने यहीं से अपना नामांकन भरा है और फिर इस बार यहीं से चुनाव लड़ेंगे। देश का सबसे VVIP सीट यह माना जाता है। चलिए हम बात करते हैं BHU के छात्रों से। तो भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद कन्नौजिया है। अरविंद, हाँ, मैं MA द्वितीय वर्ष प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। प्रथम वर्ष। हाँ, क्या बनना चाहते हैं आप? अभी तो सिविल की तैयारी कर रहे हैं। UPSC? हाँ, UPSC नहीं, UPSC में PCS सब कर सकते हैं। मतलब UPSC के अंतर्गत सिविल सर्विसेज में जाना। क्यों चुना आपने? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोप है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं वहाँ पे जाके। बाकी चीजों के लिए बाध्यताएं हैं कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर है, लेकिन वहाँ पे एक बड़े स्तर पे हम कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा भलाई कर सकते हैं। अच्छा, आप इसी छात्रावास में रहते हैं? हाँ, बिल्कुल। क्या है माहौल यहाँ का? यहाँ का माहौल तो सबसे ये तो फेमस हॉस्टल है पूरे BHU का, बिरला। क्यों फेमस है? क्योंकि यह 1857 की क्रांति से ही, स्वतंत्रता के समय से ही यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नेता मनोज तिवारी और मनोज सिन्हा जैसे बहुत बड़े नेता इन लोगों का आवास ही रहा है। मनोज तिवारी भी यहीं से पढ़े हैं, जो उत्तर पूर्वी से अभी सांसद है। जी बिल्कुल। और कुछ नेता का नाम बताइए, कुछ व्यक्ति का जो यहाँ से पढ़े हो। अरे और बहुत से नेता हैं जी, पूर्वांचल के जितने बड़े नेता सबका संबंध BHU से रहा है। इस हॉस्टल से रहा है? बिल्कुल, बिरला से के। चलिए, आप भी कुछ बनेंगे उनके जैसे? अब देखिए, हम माहौल के हिसाब से देखें, अभी तो तैयारी कर रहे हैं। अभी तो ऐसा कुछ सोचे नहीं पॉलिटिकल पार्टी में जाने होने का। अभी तो हम लोग का पढ़ने का। BHU का क्या माहौल है? BHU का माहौल किस परिप्रेक्ष्य में? मतलब वो शिक्षा को लेकर। अभी हम राजनीति पे BHU तो हर सर्व विद्या की राजधानी है। इसका तो वर्चस्व हर जगह पूरे विश्व में कायम है। ये तो पता ही चलता है, आप लोग तो पता ही चलेगा कि अगर 10 में से 5 आदमी कहीं ना कहीं अगर अच्छे क्षेत्रों में, 10 में से 5 क्षेत्रों में से अगर कोई आदमी जाता है तो उसमें से देखेंगे तो 3 4 2 3 BHU से ही संबंध रखता है। क्योंकि उनकी प्रारंभिक शिक्षा मतलब ग्रेजुएशन से लेकर कोई भी शिक्षा है तो किसी न किसी रूप से BHU से उसका संबंध रहा है। चलिए हम और लोगों से बात करते हैं। अभी आप जाइएगा नहीं, राजनीति वाला सवाल आपसे हम एक लेंगे। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम नीतीश कुमार है। नीतीश जी, आप फ्रेम में ही रहिए। मैं इसी BHU के कला संकाय के छात्र हूँ, मैं फर्स्ट ईयर का जी। इसी हॉस्टल में मैं रहता हूँ। और मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं बिरला सी का छात्रावासी हूँ। बहुत अच्छा लगता है। और आपके दर्शकों को मैं अपने छात्रावास में हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपका भी स्वागत करता हूँ, आप आए हैं। और बाकी आपका जो सवाल है पूछ सकते हैं आगे। सवाल यही है कि छात्रावास का क्या है माहौल, पहले ये तो बताइए। इन्होंने बताया कि मनोज तिवारी और भी बड़े बड़े नेता, लेकिन इन्होंने एक नाम नहीं बताया। अगर किसी व्यक्ति को पता हो तो आप हमें पूरा नाम बताइए, किन किन लोगों को। नाम अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। लेकिन ये बिरला का भौकाल जो है ये अभी भी कायम था, पहले भी अभी भी कायम है। अभी भी भौकाल कायम है और आगे भी रहेगा। और ये भौकाल कायम होने का क्या कारण है? ये भौकाल कायम होने का मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि मतलब कि यहाँ पे जो छोटी मोटी जितनी भी गलतियां होती हैं यहाँ के विश्वविद्यालय से लेकर कोई भी चीज, कोई मुद्दा होता है तो सबसे पहले आवाज उठाने के लिए ही बिरला। किस प्रकार के मुद्दे की बात कर रहे हैं? किसी भी शिक्षा से जुड़ा मामला हो या यहाँ के प्रशासन से संबंधित कोई भी मामला हो, सबसे पहले बिरला हॉस्टल ही नेतृत्व करता है हर मामलों का। इसलिए इसका नाम और ज्यादा वर्चस्व में आगे रहता है। यहाँ हमने पता किया तो पता चला कि यहाँ पे बहुत लंबे समय से छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा है। हाँ, वो बंद कर दिया गया, कोरोना के बाद से ही कर दिया था शायद। कुछ छात्रों ने बोला कि 2012-14 से नहीं हो रहा है, कुछ छात्रों के अनुसार। कब से नहीं हो रहा है? यहाँ पे कुछ दंगा ज्यादा बढ़ गए थे, उसके वजह से इसको रोक दिया गया है। अब आप क्या बनना चाहते हैं आगे चल के? देखिए, अभी तो मैं चाहता हूँ मेरा कैसे MA कंप्लीट हो जाए, इसके बाद सोचेंगे आगे। अभी नहीं सोचेंगे? अभी कुछ सोचे नहीं है। चलिए, बस हमारा राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं आप? राजनीति में हमारा इंटरेस्ट कम है। बस हम यही जानते हैं कि जो भी आए नेता, हमारे प्रधानमंत्री,
वो छात्रों के लिए, युवाओं के लिए कुछ अच्छा करे। किनको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? अभी सब तो हमारा कोई ओपिनियन नहीं है इसके बारे में, लेकिन हम चाहते हैं जो भी आए अच्छा करे, कुछ अच्छा हमारे करे। लिए। हाँ। तो देश में अभी वर्तमान समय में प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, पिछले 2 बार से। तो आप किसी के बारे में तो सोच रखे होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे या कोई और आएंगे। आप तो छात्र है तो आपको राजनीति की तो समझ होगी ही। नहीं, देखिए हम किसी को ऐसे पार्टिकुलर नाम नहीं ले सकते। हाँ, तो बचना चाह रहे हैं आप? बचना चाह आप रहे भी, आप लोग भी आ जाइए भाई, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आप भी आ जाइए। फ्रेम में रहिएगा तो थोड़ा सा दम दिखेगा कि बिरला हाउस वाले हैं हम। आपका क्या नाम है? अमन नाम है मेरा। अमन। आप कहाँ से अमन? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से। कैसी होती है यहाँ बिरला हाउस में पढ़ाई या कॉलेज कैंपस में? कॉलेज पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती है, एंट्रेंस देकर आते हैं लोग तो मतलब हाँ। अच्छा ही है। और टीचर वगैरह सब समय पे आते हैं? सब कुछ हाँ, सही है? बहुत अच्छा आते हैं। मेरा जो डिपार्टमेंट है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट। कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस मेरा, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस मेरा। आप क्या बनना चाहते हैं आगे चल के? लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं। हाँ। क्यों आपने इसको चूज किया? क्योंकि हम देखे कि इसमें इंटर्नशिप है और जल्दी जॉब जो है जल्दी सिक्योर है इसमें। इसलिए राजनीति में अमन इंटरेस्ट रखते हैं? मतलब पर्सनल तो नहीं रखते, लेकिन हाँ। क्यों पर्सनल क्यों नहीं रखते भाई? पर्सनल हम, अरे सब कोई नेता थोड़ी बनेगा। हाँ। कुछ लोग तो टीचर बनेंगे, हाँ। लाइब्रेरियन बनेंगे, सब कुछ। मतलब तो, आप लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं? हाँ। चलिए। लेकिन ऐसे अगर ओवरव्यू देखा जाए तो हाँ, इंटरेस्ट रखते हैं राजनीति में। क्या सोचते हैं राजनीति को लेकर? वर्तमान समय में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है 24 में, उसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या सोचना क्या है? कुछ तो मुद्दे होंगे कि लोकसभा चुनाव में ये गलत हो रहा है, ये सही हो जाना चाहिए इस बार वर्तमान समय की सरकार की, ये अच्छी बातें हैं, ये बुरी बातें हैं। नहीं, ये तो होता रहता है कि मतलब कोई भी सरकार आएगी तो कुछ अच्छा काम करती है। वर्तमान समय की सरकार को लेकर क्या सोचते हैं फिर? बदलनी चाहिए। क्यों? बहुत कुछ ऐसा है कि नहीं, वो सब तो बात की बात है, लेकिन अच्छा काम भी किए है, ये नहीं कर रहे हैं। लेकिन काम उसकी अपेक्षा जो मतलब रेशियो देखा जाता है ना, कि मतलब रेशियो कौन सा ग्राफ ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे आ रहा है जी। तो उनका जो अच्छा वाला ग्राफ वो नीचे है, और जो बुरा वाला ग्राफ है कितना है? रेशियो कितना है आपके अनुसार? बहुत अंतर है। हाँ। 20 क्या और 80 क्या? इन्हीं को बोलने दीजिए। 20-80 से आप सहमत है? हाँ, एकदम सहमत है। 20 क्या और 80 क्या? अरे 20% काम अच्छा किए, बहुत अच्छा किए हैं, और 80% गलत किए हैं। हाँ। अच्छा, चलिए। रोजगार पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रही है गवर्नमेंट। अगर रोजगार किन किन चीजों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है? रोजगार पर एकदम नहीं दे रही है। मेरा तो वही है कि हमको रोजगार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमको। गरीबी और भी सब हटाइए, हमको तो बस रोजगार चाहिए। आपको सिर्फ रोजगार चाहिए? हाँ, क्योंकि अगर रोजगार किसी भी लड़के या किसी के भी पास हो तो अपनी फैमिली चला सकता है, मम्मी पापा अपना बेटा बेटी तक लेकर जा सकता है वो। जी। लेकिन अगर जब रोजगार ही नहीं रहेगा तो क्या कर सकता है? चलिए, तो आप किनको प्रधानमंत्री में इस बार देखना चाहेंगे? जो भी हो, नया कोई भी आ सकता है। नया कोई भी आ सकता है। हाँ, क्योंकि हर बार बदलना चाहिए। ये नहीं कहेंगे कि हम हमेशा कांग्रेस रहे, ये भी हम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, तो सत्ता में परिवर्तन होते रहना चाहिए। सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए। और इस बार आप परिवर्तन के मूड में हैं? परिवर्तन के मूड में। चलिए, फिर आएंगे हम आपके पास। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह है। अभिषेक, आप कहाँ से? हम तो यहीं बनारस से ही है। बनारस से है। चलिए, आपके तो सीट से लगातार 2 बार से प्रधानमंत्री जी खुद चुने जा रहे हैं। अच्छा, वैसे आप क्या पढ़ रहे हैं अभी, मतलब इस यूनिवर्सिटी में? हम भी एमए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। एमए फर्स्ट ईयर। हाँ, क्या बनना है आपको आगे चल के? बनना तो देखिए, हमें ये है कि मतलब पढ़ने का उद्देश्य ये नहीं कि सबको नौकरी करना जी। मेरा घरेलू संबंध बिजनेस से है, हम भी बिजनेसमैन बनना। आप आगे चल के बिजनेस में जाना चाहते हैं। क्या लगता है प्रधानमंत्री इस बार तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे इस सीट से? क्योंकि आप वाराणसी से है, तो मैंने सोचा कि आपसे मैं ये सवाल ले लूं। लग तो यही रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बनना चाहते। और वर्तमान सरकार को लेकर क्या सोचते हैं पूरे भारत? ठीक ठाक है, काम तो ठीक ठाक कर रहे हैं। ठीक ठाक है कि ठीक है कि क्या? ठीक है, मतलब सबके मान के चलिए ठीक ठाक है, पर हम लोगों की अपेक्षा ठीक नहीं है। क्या आपकी अपेक्षा ठीक नहीं है? हम पहले से ही बता दें आपको, हमें नौकरी करना नहीं है, पर जो भाई लोग हैं स्टूडेंट, हाँ, इनके लिए कुछ रोजगार की निकाले, सुविधा निकाले। और कुछ सुविधा बताइए जो आप देखना चाहते हो। सुविधा और सब कुछ ठीक ही ठाक है। सब कुछ ठीक ठाक। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम भैया अजय कुमार पटेल है। अजय, आप कहाँ से? मैं भी बनारस का ही। आप भी वोट देते हैं आप? एकदम। कितना उम्र है आपकी? मेरी 23 साल इस बार। 23 साल उम्र हो गई। चलिए, वैसे लग नहीं रही थी। हो जाएगी 23 इस बार। क्या सोचते हैं इस सरकार को लेकर? इस सरकार को लेकर मेरा एक स्पष्ट वक्तव्य ये है कि ये सरकार बदलाव क्यों व्यक्ति सोचता है जब उसको कुछ कमियां दिखती हैं। इस सरकार में एक हम देख सकते हैं, ये अपने आप को उसके सर्वोपरि दिखाना चाहते हैं। क्या आप दिखाना चाहते हैं कि आपके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हो सकता? अपोजिशन कोई होगा ही नहीं? ये तो गलत बात होगी ना। अगर आप
अपने आप को सर्वोपरि दिखाना चाहते हैं, जी। तो जो कमियां हैं उसको सुधार करिए। क्या है जैसे- कमियां? है आप रोजगार दे नहीं रहे हैं जी। लोगों को, हाँ। और आप खाने को 80 करोड़ लोगों को देते हैं और कहते हैं हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। हाँ। हमारी गरीबी स्थिति क्या है आप उसको भी देख सकते हैं। भुखमरी में हाँ। कौन सा स्थान आ रहा है वो हर साल हम देखते जाते हैं कि एक स्थान हम आगे, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश हमसे आगे जा रहे हैं। हाँ। ये क्या है? हाँ। इस पे आप खुद देख सकते हैं, आप लोग मीडिया वाले, आप लोग खुद भी एक जो जी। तीसरा स्तंभ बोला जाता है, चौथा स्तंभ, जी। तो वो खुद कहाँ है वो आप जानते हैं। मीडिया का स्थान 147वां भैया ने जैसा बताया, तो आप बताइए। आप देख सकते हैं ये देश की स्थिति ऐसी है कि मीडिया को भी सरकार एक तरीके से अपने हाथ में ली हुई है। सीबीआई क्यों पॉलिटिकल जो एजेंडा ऐसा चला रहे हैं ये लोग कि वो जो राजनीति कर रहे हैं उनके एक भी नेता के ऊपर नहीं जाएगी सीबीआई, ईडी एक भी नेता के ऊपर नहीं जाएगी, हमारे और आपके घरों जो अपोजिशन वाले नेता उनके ऊपर जाएगी। ये तो कमियां ही है ना, कमियां है। तो आप क्या चाहते हैं, कोई भी सरकार बने? सरकार कोई बने। देखिए मैं बनारस का रहने वाला हूँ, तो यहाँ इस बार से अजय राय खड़े हुए हैं। कांग्रेस के टिकट से? कांग्रेस की टिकट से संयुक्त रूप से, सपा अपना प्रत्याशी नहीं उतारी है, उनका समर्थन है। समर्थन सपा ने अपना समर्थन दिया हुआ है जी। तो कांग्रेस ने ऐसा उतारा, तो बहुत कद्दावर नेता तो नहीं है, फिर भी अब बनारस जैसे सीट पे जो है मोदी का एक वर्चस्व सा है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बहुत ज्यादा काम भी किया है। लेकिन अगर ओवरऑल हम इंडिया में देखें तो वही डिक्टेटरशिप टाइप का जो माहौल है, आपको धर्म के नाम पे जो लड़ाने वाला सिस्टम है, ये हम और आप अच्छी तरह समझ रहे हैं अभी। चलिए हाँ बोल, आप अपना बात पूरा करिए। तो ये हम लोग को समझने वाली बात है, क्योंकि अगर हम और आप ना समझे तो ये इस समय वर्तमान स्थिति इस प्रकार की है कि जब बदलाव अगर नहीं होगा, जैसे क्रांतिकारी बदलाव हुआ था तभी हमारा देश आजाद हुआ था। हालांकि ये आजादी की स्थिति तो नहीं है, पर कुछ चीजों से हमको आजाद होना पड़ेगा। किन चीजों से आजाद होना पड़ेगा? धर्म के बंधन से। धर्म का बंधन ये नहीं, धर्म बहुत अच्छी चीज है, धर्म हमें जो शिक्षाएं देती है उसको लेके चलिए, लेकिन धर्म के नाम पे अगर आप कहिए कि हम बंधे रहे, वो जैसे अभी अमित शाह का एक वक्तव्य आपने सुना होगा। कौन सा? कि राम मंदिर वही जाएगा, हम सबको राम मंदिर ले जाएंगे जो हमको वोट देगा। जी। आप क्या कहना चाहते हैं? राम मंदिर हम नहीं जाएंगे? हमारा राम मंदिर नहीं है, आपका राम मंदिर हो गया है। बीजेपी की राम मंदिर नहीं हो सकती है, ये भारत का राम मंदिर है। जी। तो ऐसा चीज है, तो धर्म के नाम पे आप लड़ाना बंद करिए, पहली बात। दूसरी बात है, हम युवाओं को रोजगार दीजिए। जी। युवा क्यों पढ़ता है आप बताइए? आप घर में अगर बड़े होंगे, या मैं बड़ा हो रहा हूँ अभी, आपने कहा मेरी उम्र 23 साल नहीं दिखती, दाढ़ी मूंछ आने से उम्र नहीं होती, बात अलग। तो हमारे घर वाले भी सोचते हैं कि मजाक किया, बोला, आप उसको सीरियसली मत। मैं सीरियस नहीं ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरे घर वाले भी सोचते होंगे कि बेटा अगर बीएचयू जैसी संस्थान से पढ़ रहा है, वो हम लोग का ये हाल है कि बीएचयू जैसे संस्थान में पढ़ने वाले लड़के इंटर्नशिप के लिए सोच रहे हैं कि कौन सी कंपनी आएगी। यहाँ कंपनियां केवल नाम की है कि IIT बीएचयू की बात करें, IIT का कुछ दिन रिपोर्ट आया कि वहाँ 36% युवा बेरोजगार है। अब बताइए IIT का यह हाल है। मेरे आर्कियोलॉजी विभाग है मेरा, तो उस विभाग की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन बात यह है कि सरकार को इन सब चीजों पे कार्य करनी चाहिए। और अपोजिशन वाली सरकार देखी जाए, जिस प्रकार कांग्रेस ने अपना वो मैनिफेस्टो निकाला है चुनावी, तो उसमें काफी अच्छी चीजें दिखी है। मैनिफेस्टो नौकरी को लेकर बोल रहे हैं क्या? 30 लाख युवाओं को नौकरी देंगे? जी, नौकरियां हैं। और बीजेपी ने 2 करोड़ कहा था, नहीं दिया, ये हो सकता है कि ये भी ना दे, ये भी बात है। और राहुल गांधी ने ये भी कहा था उसको लेकर, जो कर्मवीर वाला निकला हुआ है, क्या बोलते हैं, अग्निवीर वाला, अग्निवीर रद्द करेंगे। रद्द क्यों करेंगे? अगर हम और आप, जो व्यक्ति सीमा पे लड़ाई करने को जा रहा है, पहले शहीद का दर्जा मिलता था उसको, वो व्यक्ति आज गया है, शहीद का दर्जा उसे नहीं मिल रहा, उसे कैंटीन की सुविधा 2 साल में चाहे बर्खास्त हो जाएगी। उसके घर वालों का हाल पूछिए, अगर वो नहीं होता तो उसके बच्चे को साथ नौकरी भी ना मिले, ऐसा हाल है अग्निवीर का। आपका सब्जेक्ट क्या पहले ये बताइए? आर्कियोलॉजी ऑनर्स। हमें लगा पॉलिटिकल साइंस है। ना पॉलिटिकल। अच्छा बोलते हैं आप, अच्छा वक्ता है। नहीं अच्छा, यहाँ से मनोज तिवारी पढ़े हैं, क्योंकि अभी देश में मनोज तिवारी के सामने उत्तर पूर्वी से लड़ रहे कन्हैया कुमार, तो एक मनोज तिवारी पे आप लोगों से सवाल ले लेते हैं, आप सभी लोगों से लेते हैं। आ जाइए, इधर आ जाइए। वर्तमान समय में मनोज तिवारी बीजेपी के नेता हैं, उनका पद भी ठीक ठाक है, और उनके सामने इस बार उतरे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार। मनोज तिवारी को लेकर क्या सोचते हैं, आप ही बताइए। आप देखिए, मनोज तिवारी तो अभी उनका ऐसा जैसे अब कन्हैया कुमार के सामने देखा जाए तो अब उनके सामने तो कन्हैया कुमार के सामने कुछ नहीं है, क्योंकि कन्हैया कुमार की जैसे बात करता है, वो इतना पढ़ा लिखा है, उसका झलकता है, उसका मतलब कि लोगों को जोड़ने की वो है। लेकिन वो जो मनोज तिवारी है, कभी लोगों के सामने न जाके मिलते हैं, न वो करते हैं। बाकी वहाँ के जितने मुद्दे हैं, देखिए कि अभी कन्हैया कुमार अभी नामांकन करने गया था कुछ दिन पहले, 6 तारीख को। हाँ,
तो देखिए कि कितना जय कन्हैया लाल की इतना नारा दिया गया और बहुत ज्यादा जनसंख्या में लोग थे और सभी लोगों ने वहां पे बोला, जिस हिसाब से माहौल लग रहा था कि इस बार कन्हैया कुमार ज्यादा वोटों से वहां से जीतेंगे, लेकिन अब तो वो वोट के बाद ही पता चलेगा क्या होता है। लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए तो कन्हैया कुमार ज्यादा मनोज तिवारी से ज्यादा अच्छा नेता है। इस कॉलेज से पढ़े हैं मनोज तिवारी, आप भी उसी कॉलेज से पढ़े हुए, फिर भी समर्थन नहीं कर रहे हैं आप? पढ़ने से थोड़ी, अब घर में 2 लोग हैं, अब एक लोग हत्यारा है, तो इसका मतलब थोड़ी कि हम समर्थन करेंगे। हम देख के चलेंगे ना, जो बिल्कुल अब न्याय कर रहे हैं तो न्याय करके थोड़ी देखेंगे कि कौन हमारा घर का है, कौन परिचय का है। न्याय हमेशा दोनों पक्षों को देख के किया जाता है, एक लोग को देख के करेंगे तब तो हमारा ही फेवर हमेशा रहेगा। जी। आप क्या बोल रहे थे? जैसे मनोज तिवारी हैं तो नेता है ही नहीं, तो क्या अभी कन्हैया कुमार है, जब भी सुनिएगा उनका भाषण सुनिएगा, इंटरव्यू सुनिएगा, वो फैक्ट बोलता है लड़का जी। और इनसे बात होती है कि आप कैसे महंगाई कंट्रोल करेंगे, कहेंगे कि मोदी जी हैं कंट्रोल करेंगे। भाई साहब, आपको भी जिम्मेदारी दी गई है, आप भी 2 बार से वहां से सांसद हैं और अगर देखा जाए तो तमाम मीडिया चैनल और हर जगह ये होता है कि नहीं आपके संसदीय क्षेत्र में 1400 करोड़ रुपए पास हुए थे। 1400 करोड़ हाँ, उतना पास हुआ था, तो उसमें आप क्या कराए, कम से कम वही गिना देते, नहीं मैंने ये चीजें कराई हैं। तो वही होता है कि नहीं ठीक है, हर पिछले तो विगत 2 बार से वही गाना वाना गा के काम चल जाता था। इस बार क्या है कि अब भाषण से टक्कर देना पड़ेगा, क्योंकि कन्हैया कुमार है जी। कन्हैया कुमार क्या है कि वो तब के बना हुआ लड़का है, हर चीजें उसको हर चीजों की जानकारी है, हर चीज का वो मतलब सामना कर चुका है। तो नेता अब निखर के आया है। अब ये क्या है कि हर जगह जाएंगे, वही जो पहले 10 साल पहले जो रिवाज चल रहा था कि जाएं बस गाना गा दें कि हाँ ये नए भैया, इसे भैया, वैसे भैया, एक बिहारी सब पे भारी, ये है वो है, चीजें करते रहिए। अब इन लोग का वही है, जैसे कि पहले आए थे तो बाहरी, जैसे शुरू में भी आए थे तो बाहरी थे, अब आप बाहरी आरोप लगा रहे हैं, आप भी तो बाहरी है ना। कन्हैया कुमार पे आरोप लगा रहे हैं कि नहीं वो बाहरी है, वो क्या काम करेंगे। उनके ऊपर ये बहुत सारे आरोप है, टुकड़े गैंग वाले हैं, देश विरोधी हैं। हाँ, वही तो। अब बताइए कि 2019 से पहले जैसे 16-17 में उन पे आरोप लगा था जी, तो इलेक्शन आया तो उससे पहले चार्जशीट फाइल हुई थी, तो 1-2 महीने पहले 2019 वाले इलेक्शन से 1-2 महीने पहले ही चार्जशीट फाइल हुई थी। तो जब चीजें अगर है सच में वैसा है तो आपको पहले चार्जशीट फाइल करनी चाहिए थी, उस पर बात करनी चाहिए थी। और जेल में आप डाले हुए हैं, उनका एक दोस्त है वही उत्तर पूर्वी जो है अमर खालिद करके है, उमर खालिद, उसको डाले हुए अभी जेल में है, और मनीष सिसोदिया जेल में है। ऐसे नहीं होता है ना, ऐसे नहीं होता है। जैसे कि ठीक है, आपको लगता है कि नहीं आपका काम बोलता है, आप काम के बल पे जीत जाएंगे जी, तो ठीक है, तो आप काम गिना के तो अपना प्रचार कीजिए ना कि नहीं मैं है ऐसे। अब बताइए वहाँ सूरत में शायद ना, वहाँ किसी को लड़ने ही नहीं दिए, गृह मंत्री गांधीनगर से लड़ रहे हैं, वहाँ से 16 लोग का पर्चा वापस करा दिए आप। तो ऐसे थोड़ी ना था, एक जाके कह रहा है कि नहीं तू मेरे जान का खतरा था इसलिए मैंने पर्चा वापस कर लिया। जब आप मानते हैं कि नहीं गृह मंत्री है, वहां मान ही लेते हैं कि नहीं आपको जीतना ही जीतना है जी, उसके बाद भी आप ऐसा ओछी चीजें आपके बारे में सुनने को मिल रही है, इससे अब बुरा तो नहीं हो सकता ना। अब इससे अधिक डर भी नहीं दिख सकता कि गृह मंत्री जैसे लोगों के सांसदीय क्षेत्र में आपको जबरदस्ती बैठाना पड़ रहा है किसी को। ये सब चीजें हैं। और रह गई बात मनोज तिवारी की, यहाँ से पढ़े हुए हैं तो ऐसा नहीं है, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग अब पीजी कर रहे हैं, तो इतना तो सोच समझ है ना कि नहीं किसका समर्थन करना चाहिए, किसका समर्थन नहीं करना चाहिए। अभी बताइए कि नहीं हमारे पिताजी जैसे लोग रहे कि कह दें कि नहीं तुम अगर देश के खिलाफ अगर कोई काम कर रहे हो, तुम लाख हमारे बेटे हो तो गोली मार दूंगा, तो अब बताइए तो यहाँ से पढ़े हुए कौन लगते हैं हमारे, केवल यहाँ से पढ़े हुए हैं ना जी। ये सब चीजें जब वहाँ होती, जब कहीं मूल्यांकन नहीं करना होता है, तब देखा जाता है कि आप हमारे क्षेत्र से हैं, आप हमारे विद्यालय से हैं, आप हमारे जाति से हैं, आप हमारे धर्म से, वहाँ मूल्यांकन किया जाता है। जब हमारा कुछ न बर्बाद होता रहे तब मैं देखूं कि नहीं आप हमारे क्षेत्र से, आप हमारे विद्यालय से। जब भाई आपके जीतने ना जीतने से फर्क पड़ रहा है हमको,
तो हम क्यों समर्थन करें जाए? आप अच्छा कर रहे हैं तो समर्थन करेंगे। जी विद्यालय तब समर्थन ये भी हमारे पास रहेगा कि नहीं हमारे विद्यालय से बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब जी। तो हम बाहर जाएंगे तो ये भी नहीं, अब उत्तर पूर्वी दिल्ली में जाकर कहें कि हमारे विद्यालय से पढ़े हुए समर्थन करें, तो वहां भी 10 जूते मारेंगे, हम लोग को गाली देके भगा देंगे। ठीक है, जब अच्छी चीजें की जाती है तब प्रोत्साहन और तब रिश्ते जोड़े जाते हैं कि नहीं फलाने हैं। अभी बताइए कोई गोली मार के आ गया, हम उससे कहने लगे कि अरे तो हमारे साथ में पड़ा हुआ था तो हमको ही उठा लिया जाएगा। ये सब चीजें भैया। आप क्या बोल रहे थे? आप बता दीजिए अपना मत, क्या सोचते हैं आप मनोज तिवारी को लेकर ही? क्योंकि हमें नहीं पता था कि यहाँ से वो पढ़े हुए हैं। जब आप लोगों ने बताया तो हमने सोचा कि चलिए उस पर भी बात कर लिया जाए। जी, जैसा कि यहाँ पे पहले आप यहाँ पे आ जाइए। जैसा कि भाई ने बताया, मनोज तिवारी जी यहीं से पढ़े हुए हैं जी, और वर्तमान में इस बार फिर से वो लोकसभा चुनाव में उतरे हुए हैं। तीसरी बार उतरे हुए हैं, तो उनका उतरना बड़ी बात नहीं है और बीएचयू से पढ़ना बड़ी बात नहीं है। अगर आप राजनेता हैं तो आप लोगों को लेकर सोच क्या रखते हैं और उनके लिए कर क्या सकते हैं, सोच उनकी क्या है वो पता नहीं चलता है। बातें उनकी मोदी पे आके खत्म हो जाती हैं। जी, अगर कुछ भी बात पूछा जाए कि मोदी पे खत्म होगा, कि मोदी जी हैं वो कर लेंगे। आप किस लिए बैठे हुए हैं? आपको सांसद चुने हम क्यों? तो ये सब चीजें ध्यान देने योग्य बातें हैं। और चलिए हम अब केंद्र की सवाल लेते हैं आप लोगों से। मोदी जी ने इस बार नारा दिया है 400 पार, क्या लगता है? हम एक एक करके अब छोटे छोटे शब्दों में बताइएगा, कम शब्दों में बताइएगा, क्या लगता है कि होगा 400 पार? हम और आप जब एग्जाम की तैयारी करते हैं और अच्छी तैयारी होती है तो हम भी बोलते हैं कि भाई इस बार 100 में से 90 प्लस ही लाएंगे। लेकिन 90 प्लस एग्जाम देने वाला, अगर एग्जाम लेने वाला जानता है कि आपकी कहाँ फंसाया जा सकता है ना, तो आपको रोक सकता है। तो ये बात है, जनता जानती है कि व्यक्ति कहाँ फंसेगा, बीजेपी कहाँ फंसने वाली है वो खुद जान रही है। हम युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं, हम क्या करेंगे? जो आप 80 करोड़ लोगों को खाना बांट रहे हैं, आपने बोला था पहले बोला था, मतलब बांट रहे हैं तो वो गरीब व्यक्ति एक बार खा तो ले रहा है, लेकिन उसके जेहन में शायद ये बात हम और आप ही पहुंचा सकते हैं कि ये खाना केवल आपको एक क्या दिया जा रहा है, चारा की तरह आपको यूज किया जा रहा है, आपको दे के वोट लिया जा रहा है। अगर आपके बेटे को नौकरी दी जाए तो शायद उसकी जरूरत नहीं होगी आपको कि रोज खाना दिया जाए। वो बेटा खुद आएगा तो आप खाना बना के उसको देंगे। और गोल मटोल करा है, अभी फाइनल बताइए आपकी क्या समर्थन में है कि होगा कि नहीं होगा? आप मेरी बातों से अगर इतना नहीं समझे तो फिर मुझे हम तो समझ ही रहे हैं। लेकिन साफ हमने तो बोला कि अब बात गोल मटोल, राजनीति देखिए। लेकिन जो हमारे व्यूअर है वो तो कहेंगे कि भाई ये भाई बात को गोल मटोल बोल रहा है। आप बोल दीजिए, आ सकता है नहीं आ सकता है। बीजेपी आनी क्यों चाहिए? अगर कोई पूरी तरह बता दे तो मैं कहूंगा आना चाहिए। मेरी तरफ से तो बीजेपी को इस बार नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? उसके लेकर कई कारण है। पहला डिक्टेटरशिप, दूसरा का कारण है जो लॉ को लेकर इनका नियम है। विपक्षी नेता फंसाए जाते हैं, इनके नेता नहीं फंसाए जाते। हम और आप आज कुछ गलत कार्य करके बीजेपी में शामिल हो जाए तो हम शरीफ हो जाएंगे। जैसे अजीत पवार का उदाहरण ले लेते हैं, अभी प्रज्वल रवन्ना का उदाहरण ले लिया जाए। बताइए, अश्लील वीडियो उनका वायरल होता है, वो भाग जा रहा है जर्मनी, पता नहीं चल रहा है आपको कितने बड़े वो आप हो गए हैं जी। और अगर कांग्रेस में बात हो तो आप आरोप पे आरोप लगाते हैं। आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये भाई ने कहा कि डिक्टेटरशिप, आप लोग को लगता है कि भारत में डिक्टेटरशिप आ रहा है? हाँ जी, अभी बताइए। बिल्कुल आ रहा है भैया। आपको लगता है? आ रहा है। आपको भैया? जी जी बिल्कुल आ रहा है। मैंने जो पहला सवाल पूछा था उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? 400 पार? हाँ नहीं, 400 पार तो नहीं आएगा। नहीं आएगा? देखिए, अगर एक निष्पक्ष चुनाव हो, देखिए आप तो चुनाव आयोग सब इन्हीं की है जी। क्योंकि इनकी है, भाजपा की है। चुनाव आयोग तो अलग संस्थान है ना? नहीं देखिए, अब निष्पक्ष कहाँ हो गई? वही है कि जो एक रखे हुए थे उसमें विपक्ष का नेता होना चाहिए। पहले था कि सुप्रीम कोर्ट का एक तू मेंबर भी रहेगा। तो अब नया नियम बना के हो गया कि नहीं, जो एक प्रधानमंत्री रहेंगे, एक जो जिसकी सरकार रहेगी उसका एक रहेगा, और एक विपक्षी पार्टी का एक नेता रहेगा। तो प्रधानमंत्री हो गए मोदी जी, गृह मंत्री थे, और एक उसको सूचना दी जाती है, कांग्रेस का जो नेता है उसको सूचना दी जाती है 2 दिन पहले। 2 दिन पहले 116 लोगों को शॉर्ट लिस्टेड करके बताया जाता है, मतलब 1 सप्ताह पहले। फिर 2 दिन पहले उसमें से 6 लोगों को चुन के बताया जाता है कि इसमें से ये लोग हैं, इन पे आप निर्णय दीजिए। जैसे कि आपको किसी के बारे में पता करना हो, मान लीजिए हमारे बारे में पता करना हो, आप बाहर से आए हैं, बाहर से आप आए हैं, जाहिर सी बात है, तो आपको समय तो लगेगा ना। कि पहली बात की बीएचयू का लड़का है, आप
इससे बाहर हमारे हॉस्टल से बाहर मिले तो आप ये भी नहीं जानते रहेंगे कि बिरला सी में है, तो आपको तो और बड़ा क्षेत्र मिल गया कि मैं IIT से हूँ, आर्ट्स से हूँ, कि कॉमर्स से हूँ, कि साइंस से हूँ, कई किस फैकल्टी से हूँ। तो हर चीजें अच्छा है बुरा है पता करने के लिए समय चाहिए ना। अब 2 दिन पहले आप बता रहे हैं कि नहीं इनको है 6 लोगों में से आप चुन लीजिए कि नहीं किसको करना है, तो वो निर्णय दे ही नहीं पाया, उसके बारे में पता ही नहीं कर पाया। तो तक फिर लास्ट में आप जैसे कि आप 2 लोग समर्थन दे दिए तो मैं ना करके भी कोई फायदा है नहीं जी। तो चीजें तो उन्हीं की हो गई। अभी वहाँ पेन चल रहा था, पेन पे देखिए बताइए बीजेपी का सिंबल आप लगाए हुए हैं मतदान के समय चुनाव ना वो नहीं, अभी इसमें फिलहाल का जो अभी जस्ट कांग्रेस का एक नेता वाला जो चुनाव था, कांग्रेस का एक नेता विरोध किया था। पहले चुनाव हो रहा था, ईवीएम के बगल में तो वहाँ एक पेन थी जिसपे मोदी जी का वो कलम था एक, उस पे उनका फिगर लगा हुआ था। तो यहाँ पे कहाँ जब आचार संहिता लगी हुई है, ये सब चीज लेते किसी पार्टी का फिर वो विशेष चिन्ह तो नहीं लग सकता ना। और जब बात रही 400 पार की, तो ये तो अब 400 पार नहीं 100-150 सीटों पे, और अब बात करें कि हम लोग किसी पार्टी के पक्षधर हैं तो ये गलत है। नहीं, हम तो हमने बोला ही नहीं है। अगर आप लोग पूछ रहे कि आप किसका समर्थन कर रहे हैं, तो समर्थन तो हम किसी का नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोकहित में, जनहित में और देश हित में जो पार्टी अच्छा काम करेगी, और वैसे भी हम लोग अभी विद्यार्थी जीवन में, तो हम लोग किसी पार्टी का पूर्ण समर्थन नहीं कर सकते। जो रोजगार की बात करेगी, जो गलत है गलत रहेगा, तो शिक्षा की बात करेगी उसको समर्थन, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, BHU के छात्रों का धन्यवाद। अच्छा, ये जगह का एक बार नाम बता दीजिए आप। ये बिरला सी छात्रावास है। बिरला सी BHU के कैंपस के अंदर, BHU कैंपस के अंदर है, और यहाँ पर स्नातक के विद्यार्थी रहते हैं। स्नातक PG वाले। सबसे पुराना हॉस्टल ये BHU का सबसे पुराना, जितने भी स्टूडेंट हैं यहीं पे रहते हैं, आर्ट्स फैकल्टी सबसे नामी हॉस्टल है ये बिरला। आप कहीं भी जाकर पूछिएगा, कहीं भी बात होता है BHU का, तो उसमें बिरला का नाम जरूर आता है। तो आप भी आइए, बिरला कभी घूमना हो तो जब तक हम लोग हैं तब तक घूमिए। कितने विद्यार्थी रहते होंगे? 300 के आसपास। सब रूमों में 2 लोग। सब रूमों में 2 व्यक्ति रहते हैं, यानी 150 रूम होंगे। नहीं, 300 रूम। 300 रूम तो 600 लोग होंगे। चलिए, बिरला हाउस C है। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो कुछ साथी थे जो बिरला हाउस C में रहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इस बार PG कर रहे हैं। आपने सुना कि वर्तमान समय में जो राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं, चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, सभी ने अपनी अपनी बातों को रखा। मैं हूं विक्रम बिंदांजू, आप देख रहे हैं TTS इंडिया। धन्यवाद।